यदि आप भविष्य में 10,000 साल की यात्रा करते हैं तो पृथ्वी आपको कैसा दिखेगा? क्या इसकी अधिकतर सतह ज्वालामुखी से भर जाएगा या ये बर्फ में जम जाएगा? क्या होगा यदि आप भविष्य में 10 लाख साल और भी यात्रा की? क्या सभी महासागर वाष्पित हो गए होंगे या ये एक विशाल जल सागर बन गया होगा? और आखिर क्या होगा आज से 1 अरब साल बाद? क्या कोई इंसान बच पाएगा या उन्हें मिल गया होगा गैलेक्सी में कहीं और एक नया पता अपना घर बसाने के लिए? फुटप्रिंट सीरीज के इस एपिसोड में हम और आप मिलकर ढूंढेंगे इन्हीं सवालों के जवाब को। तो क्या हालचाल है दोस्तों, आपका स्वागत है 404 फाउंड यूट्यूब चैनल पर। आज एस्ट्रोनॉमर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है कि गैलेक्सीज आखिर कैसे बनती है। काफ़ी रिसर्च और कई तरह के एक्सपेरिमेंट के बाद साइंटिस्ट ने ये बताया है कि सबसे पहली गैलेक्सी ने बिग बैंग के 1 अरब साल बाद आकार लिया, जो शायद लगभग 13 से 14 अरब साल पहले हुआ था। इसलिए अगर देखा जाए तो भविष्य में सिर्फ 1 अरब साल की यात्रा काफ़ी नहीं है, लेकिन अगले 1 अरब साल में धरती इतनी बदल जाएगी कि आज से धरती की 1 अरब साल बाद की यात्रा बहुत ही लंबी लगने लगेगी। तो और ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं भविष्य में 1 अरब साल की यात्रा। हम मानव जाति ने अपने शुरुआती तौर से लेकर आज तक ना जाने कितनी चुनौतियों का सामना किया है, और अगर हम 1 अरब वर्षों में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें उन सभी चीज़ों को सहना होगा। हमने देखा है कि हमने कितना संघर्ष किया है एक साथ आने के लिए या बस जीवित रहने के लिए ही एक ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान। खैर, आइए भविष्य पर एक नज़र डालते हुए हम एक बड़े समस्या का सामना करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेका मिलेनियम बग। वर्ष 10,000 में पहुंचते ही पूरी दुनिया में वार्षिक कैलेंडर सॉफ्टवेयर द्वारा एनकोड होना बंद हो जाएगी, क्योंकि साल 9,999 तक दुनिया की सभी कैलेंडर 4 डेसिमल के साथ प्रकाशित होते थे और 10,000 साल आते ही ये संख्या 5 में बदल जाएगी। इसके साथ साथ एक गुड न्यूज़ भी है, 10,000 सालों में इंसान के बीच जेनेटिक डिफरेंस यानी अनुवंशिक अंतर और कोई भी रिलीजन नहीं रहेगा। दुनिया में हर कोई समान रूप से जीने लगेगा। हो सकता है कि ये अंत में हम सभी को एक साथ आने में मदद करे। भविष्य में 20,000 साल तक वर्तमान भाषाओं में से कोई भी पहचानने की युग नहीं रहेगा। ऐसा हो सकता है कि वर्तमान समय की मूल शब्दों का बस 1% ही रह जाए। आज से 50,000 साल बाद पृथ्वी के लिए एक नए समय काल की शुरुआत होगी, जो एक नए आइस एज की शुरुआत करेगा। पूरा नायग्रा फॉल्स एरिक लेक के ऊपर बह जाएगा और सबसे दिलचस्प बात, पृथ्वी का एक पूरा दिन 24 घंटों से 1 सेकंड बढ़ जाएगा, यानी 2 महीने में 1 मिनट ज़्यादा मिलेगा। समय ही समय। और 5 लाख वर्षों में ये संभावना है कि एक एस्ट्रॉयड 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा डायमीटर के साथ पृथ्वी से टकराएगा। भविष्य में 10 लाख सालों तक हमारे पास शायद होगा एक और सुपरनोवा विस्फोट, जो बाहर 3,200 क्यूबिक किलोमीटर राख पैदा करने के लिए काफ़ी होगा और जो शायद जंगल का एक बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। ये इतना लावा उत्पन्न करेगा कि ये ग्रैंड कैनियन के 75% हिस्से को भरने के लिए काफ़ी होगा। और पास का ही एक तारा बीटलजूस इस समय तक सुपरनोवा में विस्फोट हो चुका होगा, जो पृथ्वी से सूरज की रोशनी में भी दृश्यमान होगा। अगले 20 लाख सालों में मानवता की बस्तियां होंगी पूरे सोलर सिस्टम में। इसका मतलब ये भी है कि अलग अलग ग्रहों पर रहने वाले इंसान अपने अनुकूल परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग तरह से विकसित होंगे। भविष्य में 1 करोड़ साल तक पूर्वी अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा टूट जाएगा और एक नए महासागर का जन्म होगा। अगले 5 करोड़ सालों में अफ्रीका यूरेशिया से टकराने वाला है। ये भूमध्य सागर को बंद कर देगा और एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण करेगा, जो शायद माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा होगा। इसके अलावा अंतरिक्ष में मंगल ग्रह अपनी उपग्रह से टकराएगा, जिसके परिणाम स्वरूप मंगल ग्रह के चारों ओर शनि की तरह एक वलय का निर्माण होगा। भविष्य में 8 करोड़ सालों में हवाई द्वीप पानी के नीचे चला जाएगा। अगले 10 करोड़ सालों में एक दूसरा एस्ट्रॉयड 10 किलोमीटर से भी ज्यादा डायमीटर के साथ पृथ्वी से टकराने वाला है। अगर हम इसको रोक नहीं सकते तो डायनासोर्स की तरह हमारा नामो निशान भी इस धरती से मिट जाएगा। खैर, हम अब यही मानकर चलते हैं कि हम इसे रोकने में सफल हो जाएंगे। अगले 25 करोड़ सालों में पृथ्वी की सभी सुपर कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़ जाएंगे पेंजिया की तरह। इसे पेंजिया अल्टीमा कहा जाएगा, लेकिन ये ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है, क्योंकि 40 से 50 करोड़ सालों में ये फिर से अलग हो जाएंगे। भविष्य में 50 से 60 करोड़ सालों तक एक गामा रे आने की संभावना है पृथ्वी से 6,500 प्रकाश वर्ष दूर से। अगर ये पृथ्वी पर हमला करता है
तो ये हमारे धरती के ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे उस समय मौजूद प्राणी बहुत ही बड़ी संख्या में विलुप्त हो सकते हैं। 60 करोड़ सालों तक चांद पृथ्वी से इतनी दूर चली जाएगी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण अब संभव ही नहीं होगा, और सूरज की बढ़ती चमक पृथ्वी पर तापमान इतना बढ़ा देगा कि पृथ्वी पर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट रुक जाएगा। अगले 80 करोड़ सालों में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर इतनी तेजी से गिर जाएगा कि फोटोसिंथेसिस अब संभव ही नहीं होगा। मुक्त ऑक्सीजन और ओजोन वातावरण से गायब हो जाएगा और पृथ्वी पर जटिल जीवन का अंत हो जाएगा। फाइनली भविष्य में 1 अरब सालों तक सूरज की चमक 10% बढ़ जाएगी और पृथ्वी पर तापमान लगभग 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाएगा। धरती का मौसम एक डैम ग्रीन हाउस की तरह महसूस होने लगेगा। हमारे महासागर वाष्पित हो जाएंगे और सांस लेने के लिए हवा भी नहीं बचेगा। अगर कोई उस वक्त अपने टाइम मशीन से यहाँ पहुँचता है तो उसे बिल्कुल भी ये ग्रह उस ग्रह की तरह नहीं दिखेगा जिसे आज करोड़ों इंसान अपना घर कहते हैं। इस समय तक शायद मानव जाति चली जाएगी अपने साथ नई उम्मीदों को लेकर किसी नए ग्रह पर अपना घर बसाने। तो आपने क्या सोचा? आज से 1 बिलियन ईयर्स बाद किस ग्रह पर रहना पसंद करेंगे आप? कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। इसी के साथ ये फुटप्रिंट सीरीज खत्म होती है। आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।